हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज आपका भाई फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया है, जिसे सुन के आपका मन अंदर से रोम रोम हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी है ही इतनी प्यारी कि आप इसे कभी भूलना नहीं चाहेंगे। और हो सकता है कि इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ हो। सो मैं आपको मूवी का नाम बताता हूँ। आज की स्टोरी है द ब्लू लेगन, जो कि साल 1980 में रिलीज हुई थी। ये दो बच्चों की कहानी है जो पहले साथ में बड़े होते हैं, फिर बाद में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाती है, जैसा कि अक्सर ह्यूमैनिटी में होता रहता है। सो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं और साथ ही उनके दो बच्चे, जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड होता है और लड़की का नाम एमिली होता है। और ये दोनों लोग कजन्स होते हैं जो कि एक शिप के थ्रू यूरोप शहर को घूमने के लिए निकले हैं। वैसे तो इस शिप के ऊपर काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारे फेमस कैरेक्टर इस शिप का कुक और एक पैडी नाम का आदमी होता है। पर तभी अचानक इस शिप के ऊपर आग लग जाती है, जिससे पूरे शिप के ऊपर भगदड़ मच जाती है। सभी लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ती है कि तभी पैडी नाम का एक आदमी इन दोनों छोटे बच्चों को लेकर एक छोटी शिप में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन काफी दूर जाने के बाद इनकी आग लग जाती है। फिर अगली सुबह जब एमिली की आंखें खुलती है तो उससे दूर एक बहुत प्यारा सुंदर आइसलैंड दिखाई देता है, जिसे देख के वो पैडी और रिचर्ड को उठाती है। तो पैडी उस बोट को आइसलैंड के किनारे लगाता है और ये आइसलैंड काफी खूबसूरत होता है, तो इसलिए इन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन एक तरफ मन में डर भी लगता है कि हम ये कहाँ आ गए। कि तभी वहाँ पैडी को वाइन का एक बोतल मिलता है और रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिससे पैडी समझ जाता है कि इस आइसलैंड पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए पैडी उन बच्चों को लेके आइसलैंड की दूसरी साइड पर चला जाता है, जहाँ एमिली रेड कलर की कुछ छोटी छोटी बेरीज खाती है। पर पैडी एमिली को उसे खाने से रोकता है, क्योंकि वो बेरीज जहरीली होती है। साथ ही पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना भी सिखाता है और साथ ही लकड़ियों के सपोर्ट से घर बनाना सिखाता है, क्योंकि इस आइसलैंड पे इन बच्चों को जीने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को सीखना जरूरी था। फिर एक रात जब पैडी बच्चों को सुला देता है तो खुद बैठ के रम पी रहा होता है, जो उसे वहाँ पड़ी हुई मिली थी। कि तभी उसे आइसलैंड की दूसरी साइड से कुछ आवाज आती है, तो वो उसे देखने के लिए अगले सुबह जाता है, जहाँ उसे एक इंसानी मांस दिखाई देता है और बहुत सारा खून दिखाई देता है। तो इस डर के मारे वो तुरंत भागकर बच्चों के पास आता है और उनसे बोलता है कि आइसलैंड की दूसरी साइड तो मैं कभी भी भूलकर नहीं जाना है। फिर एक रात पैडी जब बहुत ज्यादा वाइन कंज्यूम कर लेता है तो वो बच्चों के साथ काफी डांस और एंजॉय करता है और वहीं गिर जाता है और सो जाता है और बच्चे भी सो जाते हैं। पर रात को दोबारा से पैडी की आंख खुलती है और उसे उसी आइसलैंड से कोई आवाज सुनाई देती है। तो इस बार पैडी उसे वहाँ देखने चला जाता है। फिर अगली सुबह जब बच्चों की आंखें खुलती हैं तो उन्हें पैडी अंकल कहीं नहीं दिखाई देते, तो इसलिए वो उन्हें एक स्कोप के थ्रू देखने लगते हैं। तो उन्हें पैडी अंकल मिल जाते हैं। तो एमी और रिचर्ड उन्हें लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों बच्चे पैडी के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पैडी मरा हुआ पड़ा होता है। अब ये देखकर वो काफी डर जाते हैं, तो इसलिए वापस अपनी जगह आ जाते हैं। अब पैडी के ना होने की वजह से ये दोनों बच्चे काफी लाचार और अकेले हो गए थे, तो इसलिए रिचर्ड और एमिली इस आइसलैंड को छोड़ के पास ही मौजूद एक दूसरे आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां जाके ये पैडी की सिखाई हुई टेक्निक्स को यूज करते हैं। मतलब अपने लिए लकड़ियों से घर बनाते हैं और अपने खाने के लिए मछलियों को पकड़ते हैं, और इस तरह धीरे धीरे करके इनका वक्त गुजरता है। और अब ये दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए थे, तो इसलिए बॉडी के अंदर हार्मोनियल चेंजेस होने के कारण ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इस समय से पहले इनके साथ एक दूसरे को लेके ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ और वहाँ उनका कोई अपना होता भी नहीं है जो उन्हें इस चीज को सिखा सके या बता सके। फिर एक दिन जब एमिली नहा रही होती है तो उसे पानी में बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ती है। तो तुरंत वहाँ रिचर्ड आता है, जो उससे पूछता है कि क्या हुआ एमिली, पर वो रिचर्ड को मना कर देती है। दरअसल ये ब्लड एमिली की बॉडी से ही निकला था, मतलब उसके फर्स्ट पीरियड की वजह से ये ब्लड निकला था, तो इसलिए वो रिचर्ड को मना कर देती है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब वो इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाती कि उसकी बॉडी से ये ब्लड क्यों निकला है। फिर जब शाम को ये दोनों लोग साथ में बैठे होते हैं तो रिचर्ड एमिली से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या, मुझे दिखाओ मैं सही करता हूँ। पर एमिली रिचर्ड को मना कर देती है, जिसमें रिचर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आजकल मुझे अपने बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताती, इवन तुम्हें कोई चोट भी लगती है तो तुम वो भी मुझसे छुपाती हो। लेकिन आजकल एमिली रिचर्ड की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। वो बस हमेशा उसको ही देखती रहती थी और उसके बारे में ही सोचती रहती थी। और वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड भी एमिली को लेके उसके बारे में ही सोचता रहता था। और कहीं ना कहीं रिचर्ड भी
एमिली को पसंद करने लगा था, लेकिन ये दोनों अपने अंदर आए ऐसी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते कि इन दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों शायद इसी को पहला प्यार और पहला एहसास कहते हैं। फिर एक रात सोते वक्त एमिली को रिचर्ड के बारे में बहुत बुरे सपने आते हैं और वो सपने में देखती है कि रिचर्ड को किसी ने मार दिया है और अब वो इस आइसलैंड पे अकेली बची है। तो इसलिए वो उठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ एमिली, और ये बोलते हुए वो उसको गले लगा लेता है और धीरे धीरे वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर एमिली खुद को रोक लेती है और रिचर्ड को धक्का दे देती है क्योंकि ये सब कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रिचर्ड के मन में आग लगी हुई थी, तो इसलिए वो दोबारा अगली रात को जब एमिली सो रही होती है तो वो उसके पास जाके लेट जाता है और उसे धीरे धीरे टच करने लगता है। लेकिन तभी एमिली की आंखें खुल जाती है और वो रिचर्ड को दोबारा वहाँ से भगा देती है। अब रिचर्ड भी इस तनाव की वजह से काफी परेशान और चिड़चिड़ा हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ एक बोट आती है जिसे देख के रिचर्ड काफी खुश होता है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता था। तो इसलिए उसने एक पत्थर के ऊपर काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई थी ताकि वो उन्हें जला के बोट को सिग्नल देगा कि हम लोग यहाँ हैं। पर इस समय वो आइसलैंड के काफी अंदर होता है और ये लकड़ियाँ एमिली के पास रखी होती हैं, लेकिन वो उसे नहीं जलाती क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और तब तक वो बोट भी वहाँ से चली जाती है। तो रिचर्ड आके एमिली को काफी डांटते हुए पूछता है कि तुमने वो लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाई। तो एमिली बोलती है कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है और मुझे तुम्हारे साथ यहीं रह के जिंदगी गुजारनी है, मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। जिस पर रिचर्ड बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गई हो, हमारे पास यहाँ से निकल जाने का कितना अच्छा मौका आया था और तुमने उसे भी गवा दिया। और अब गुस्से की वजह से रिचर्ड एमिली का सारा सामान अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक देता है, जिस वजह से एमिली एक पत्थर के नीचे घर बना के अकेली रहने लगती है। लेकिन वो अब भी छुप छुप के रिचर्ड को देखा करती थी। लेकिन एक दिन मछली पकड़ने के दौरान एमिली का पैर एक जहरीली मछली के ऊपर पड़ जाता है, जिससे उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है और वो आके अपने घर में लेट जाती है। पर अब काफी देर तक रिचर्ड को यहाँ एमिली नहीं दिखाई देती, तो इसलिए वो उसके पास आ जाता है और उसकी ऐसी हालत देख के उसे बहुत बुरा फील होता है। तब एमिली बोलती है कि मुझे भगवान के पास ले चलो। दरअसल इनके घर की दूसरी साइड एक बड़ा सा पत्थर था जिसे ये लोग भगवान मानते थे, जहाँ रिचर्ड एमिली को लिटा देता है और भगवान से बोलता है कि प्लीज भगवान एमिली को सही कर दो, क्योंकि अगर ये मर गई तो मैं भी यहीं अपनी जान दे दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद एमिली को होश आ जाता है और एमिली रिचर्ड से उस रात के लिए सॉरी बोलती है और रिचर्ड भी उस बात को भूल जाता है। और इस बार रिचर्ड एमिली के सामने अपने प्यार का जिक्र कर देता है और इस बार एमिली भी रिचर्ड के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जब इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को अपना लिया था तो अब ये दोनों इंटीमेट होने से नहीं डरते और जब मर्जी इन दोनों का मन करता ये इंटीमेट होते। पर इस तरह काफी दिन बीतते बीतते एक दिन एमिली प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे वोमिटिंग भी होती है, जिससे उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और इसलिए अब वो रिचर्ड के साथ इंटीमेट नहीं हो पाती, जिससे रिचर्ड एमिली से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। तो एमिली बोलता है कि रिचर्ड ऐसा नहीं है, बात को समझो, अब भी मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे भी नहीं पता कि मेरी तबीयत क्यों खराब है, और बोलती है कि मेरे पेट में दर्द रहता है। तो रिचर्ड एमिली के पेट पर हाथ रखता है तो उसे पेट के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। तो इसे देखकर वो एमिली से बोलता है कि तुमने अपना पेट इस तरह से कैसे हिलाया। तो एमिली बोलती है अरे बेवकूफ, ये मैंने नहीं हिलाया, ये अपने आप हिला है। दरअसल इन दोनों में से किसी को पता नहीं होता कि एमिली अब माँ बनने वाली है। फिर एक रात रिचर्ड को आइसलैंड की दूसरी साइड से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उसे सुन के वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि जंगल के बहुत सारे जंगली लोग कुछ रिचुअल कर रहे हैं और एक आदमी की बलि भी देने वाले हैं। और इस मंजर को देख के वो काफी डर जाता है, तो इसलिए भागकर एमिली के पास आता है, जहाँ उसे एमिली की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ आकर देखता है तो एमिली एक बच्चे को जन्म दे रही है, जिसका नाम वो लोग अपने अंकल का ही नाम रखते हैं, मतलब उस बच्चे का नाम ये लोग पैडी रखते हैं। और इस तरह इनकी जिंदगी चल रही थी कि अब धीरे धीरे पैडी भी काफी बड़ा हो गया था और अब रिचर्ड उसे स्विमिंग करना, मछली पकड़ना, खेलना, ये सभी बेसिक चीजें जो यहाँ सरवाइव करने के लिए जरूरी होती हैं उसे सिखाते हैं। और इस तरह ये तीनों लोग काफी खुशी खुशी इस आइसलैंड पर रहते हैं। फिर एक दिन रिचर्ड के डैड आर्थर उन्हें ढूंढते हुए उस आइसलैंड के पास आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जिस दिन से आर्थर गायब हुआ है उस दिन से इसके डैड आज तक उसे ढूंढ ही रहे हैं। और आज से पहले जो बोट इनके आइसलैंड के पास आई थी उस बोट में भी आर्थर ही थे और इस बार भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इस बार भी जब आर्थर उन्हें देखता है तो ये तीनों लोग कीचड़ में नहा रहे होते हैं। और अब रिचर्ड और एमिली भी उस शिप को देखते हैं, लेकिन अब वो लोग भी वापस नहीं जाना चाहते, तो इसलिए अपने घर की तरफ जाने लगते हैं।
हैं। फिर कुछ दिनों बाद ये तीनों लोग पुराने वाले आइसलैंड पे खाने के लिए फ्रूट्स लेने जाते हैं, जहाँ पैडी भी बहुत सारी रेड वाली बेरीज इकट्ठी कर लेता है और इस चीज को रिचर्ड और एमिली नहीं देख पाते। फिर एमिली पैडी को लेके बोट पे जाके बैठ जाती है और रिचर्ड के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो बोट पे बैठे बैठे सो जाती है और बोट समुद्र के काफी अंदर चली जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। तो इसलिए वो रिचर्ड को आवाज लगाती है कि तभी अचानक वहाँ शार्क आ जाती है। तो इसलिए एमिली दूसरे ओर से शार्क पे अटैक कर देती है और तब तक रिचर्ड भी बोट पे चढ़ जाता है। लेकिन अब इन लोगों की बोट समुद्र की फ्लो की वजह से समुद्र में काफी बीचों बीच आ गई थी, तो इसलिए ये लोग अपने आइसलैंड पे नहीं जा पाते और अब इन लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है और ना पीने के लिए पानी। पर अब जैसे तैसे करके रिचर्ड और एमिली तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन पैडी वो तो बच्चा है और उसको तो खाना देना ही पड़ेगा। लेकिन पैडी ने अपने लिए जो बेरीज कलेक्ट की थी, पैडी उन बेरीज को खा लेता है और इस चीज को रिचर्ड और एमिली नोटिस नहीं कर पाते। और जब बाद में एमिली इस चीज को नोटिस करती है तो तब तक इन्हें काफी देर हो चुकी थी। मतलब पैडी ने तब तक बहुत सारी बेरीज खा ली थी और ये देखकर ये दोनों लोग काफी रोने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम भी ये बेरीज बहुत सारी खा के इसी बोट में मर जाएंगे। और ये दोनों लोग ऐसा ही करते हैं और खुद भी बहुत सारी बेरीज खा लेते हैं और अपनी अपनी जगह पर गिर जाते हैं। और इस तरह इनकी बोट को समुद्र में 2 दिन गुजर जाते हैं कि तभी वहाँ एक शिप आती है और इस बार भी उस शिप के अंदर आर्थर ही होते हैं। इस बार आर्थर उन्हें देख लेता है, लेकिन आर्थर उन्हें पहचान नहीं पाता, तो इसलिए उन्हें चेक करने के लिए वो अपने आदमियों को उनकी बोट पे भेजते हैं, जहाँ उनके आदमी बताते हैं कि ये लोग जिंदा हैं लेकिन बहुत गहरी नींद में हैं। और इसी शानदार सीन के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।